नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्के सर मस्ती में। एक और फरमान आ चुका बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से, क्योंकि पहला फरमान अभी समाप्त नहीं हुआ, दूसरा फरमान आ चुका। आप लोग चौंक जाइएगा कि दूसरा फरमान क्या है। अभी तो आप लोग जूझ रहे थे फार्मर आईडी को लेकर के कि फार्मर आईडी कैसे बनवाए, समझ गए। लेकिन ये मामला अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी दबा नहीं, तब तक नया मामला स्टार्ट कर दिया गया। अब नया मामला क्या है? मापी को लेकर भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा। और कितने तारीख से कितने तारीख तक चलाया जाएगा, किस महीने में चलाया जाएगा, उसमें क्या क्या निपटारा किया जाएगा, विवादित जमीन का क्या किया जाएगा, अविवादित का क्या किया जाएगा, विवादित का शुल्क क्या है और अविवादित का शुल्क क्या है, शहरी का शुल्क क्या है और ग्रामीण का शुल्क क्या है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है इस अपडेट में, क्योंकि ये अपडेट कल 15 तारीख के समीक्षा में, बैठक में, मीटिंग में इस निर्णय को लिया गया है माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी के माध्यम से। और सचिव आपको पता होगा अनिल सीके जी के माध्यम, और सभी वरिष्ठ नागरिक अधिकारी, उच्च अधिकारी सभी लोग थे, और सभी लोग के सहमति से इस निर्णय पर पहुंचा गया कि ई मापी कराना चाहिए। तो मापी के लेकर के क्या नोटिस आया है, इस नोटिस को आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। और फार्मर आईडी को अब थोड़ा सा भूलिए आप लोग, और इस नए तरीके को, नए फरमान को, नए महाअभियान को आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि बिहार सरकार का फरमान है तो करना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता था कि अभी तक मेरा जमीन मापी नहीं हुआ है, आवेदन बहुत दिनों से दिया गया है, पैसा भी दिया गया है, अभी तक डेट नहीं मिला, अमीन नहीं आए, ये सब समस्याएं थी। तो सरकार की तरफ से आपका नोटिस आ चुका। अब चलिए इस नोटिस के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। और देखिए, जैसे ये आपका महाअभियान जो चालू किया जा रहा है भूमि मापी को लेकर के, ये फिर समाप्त नहीं होगा। उसके बाद आपका देखिएगा दूसरा काम चालू कर दिया गया, और इतना ना शॉर्ट तरीके से बताया गया है कि आपका भूमि मापी कर दिया जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना कम समय में कैसे कर लिया जाएगा। पूरे जिला में, पूरे बिहार में 38 जिलों में ये काम किया जाएगा, महाअभियान चलाया जाएगा। एक तो पहले फार्मर आईडी का महाअभियान चला तो पूरे का फार्मर आईडी बना नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है जमीन नामांतरण का। तो जमीन नामांतरण नहीं हो पा रहा है तो फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। अब आ जाइए भूमि मापी पर, तो भूमि मापी में थोड़ा सा विवाद तो बढ़ेगा और झंझट बढ़ेगा और समय भी लगेगा। देखिए कैसे कैसे सरकार आपको दौड़ाती है और परेशान करती है। इसमें लिखा गया है कि राजस्व न्यायालय में थाना अध्यक्ष और सीओ को सम्मिलित रखा जाएगा, और शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन ये सुनवाई की जाएगी। ये आपको पता है, पहले भी रखा गया था। पूरे डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन का जानकारी आप तक पहुंच जाए। और कोई भी सिस्टम अपडेट होता है तो आपके पास मेरे ही चैनल से जाएगा 100% राइट, ऑथेंटिक बातें और सही बातें। ध्यान देने के बात है कि इसमें क्या क्या किया जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर चौहद्दी को लेकर के प्रॉब्लम है, चौहद्दी में अगर आपका कोई गड़बड़ी हो चुका है तो इसका सुनवाई किया जाएगा। हिस्सेदार में अगर प्रॉब्लम है तो इसका सुनवाई किया जाएगा। अगर पट्टीदार का प्रॉब्लम है तो इसका भी सुनवाई किया जाएगा। अगर महिलाओं की नाम वंशावली में नहीं है तो संवैधानिक तरीके से उसका भी नाम होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? जितने भी लोग पहले वंशावली बनवाए हैं तो क्या उसमें अपने फैमिली में अपने महिलाओं का नाम दिए हैं या नहीं दिए हैं? जो पैतृक संपत्ति है जिसको बंटवारा करना चाहते हैं, अपने नाम से करना चाहते हैं, जिसका मोटेशन कराना चाहते हैं, जिसको परिमार्जन या सुधार करके अपने आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, तो उसमें दिए हैं या नहीं, इसकी जांच होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप महिलाओं का नाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये कानून है, और नहीं देते हैं, अगर उसके बाद किसी महिलाओं ने ऑब्जेक्शन डाला तो इसका सुनवाई किया जाएगा। अगर जो महिलाएं ऑब्जेक्शन नहीं डालेगी
तो इसका सुनवाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जिस प्लॉट पे, जिस खतियान में, जिस पट्टीदार में महिलाओं ने आवाज उठा दी और क्लेम आ गया, आवेदन आ गया कि इसमें मेरा भी हिस्सेदारी होना चाहिए, मेरा नाम नहीं दिया गया है वंशावली में, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको दिलाएगी और आपको देना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्शन आ जाएगा तब इसका निपटारा कैसे किया जाएगा मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे, अगर नहीं भी देते हैं महिलाओं का नाम तो कैसे होगा। अब कह रहे कि अवैध अतिक्रमण अगर किए होंगे तो इसी महाअभियान के दौरान आपको छोड़ना पड़ेगा। मापी का बात करते हैं, कह रहा है कि विवादित अगर मामला होगा, अगर उसका मापी करना होगा तो ग्रामीण इलाका से अगर आप आते हैं तो उसका शुल्क 500 रुपए लगेंगे। अगर तत्काल इसी का काम कराना चाहते हैं, तत्काल 1 से 2 दिनों में, तो डबल चार्ज आपको देना होगा, यानी कि 500 का 1000 देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे कि अगर आप शहरी हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा, वो भी राजस्व का जो सिस्टम है उसके अनुसार 7 दिन से 11 दिन में आपका मापी होगा। अगर इसी चीज को अगर तत्काल कराना चाहते हैं तो 1000 के बजाय आपको 2000 देना पड़ेगा। ये अपडेट है, समझ गए कि नहीं? तत्काल कराना चाहते हैं तो। और आवेदन करते समय आपको मोबाइल नंबर अटैच उसमें देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा और चौहद्दीदार का उसमें नोटिस जाएगा कि आपको वहां पर रहना है और आप ही के चौहद्दी को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जिनके चौहद्दी को लेकर के प्रॉब्लम है उस चौहद्दीदार को नोटिस जाएगी कि आपको वहां वर्तमान रहना पड़ेगा जब अधिकारी अमीन जाएंगे। क्योंकि राजस्व न्यायालय की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से अमीन को निर्धारित किया जाता है कि कौन सी अमीन किस प्लॉट पे जाएंगे और किस तारीख को जाएंगे। ये अपडेट आपको मिलेगा एसएमएस के माध्यम से कि आपका किस डेट पर जमीन मापी का समय रखा गया है। यह आवेदन करते समय नहीं मिलेगा। आवेदन जब आप कर दीजिएगा तो उसका समय आपको 7 दिन के भीतर देने का वादा कर रही है बिहार भूमि राजस्व विभाग, और 7 दिन के अंदर आपका नोटिस मिलेगा कि फलाने डेट को आपका मापी की जाएगी। यानी कि 7 दिन के अंदर आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और 11 दिन के बीच, यानी कि 7 4 11 4 दिन के अंदर आपका फिर मापी का प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी आपके प्लॉट पर। आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार इस पर सफल होती है नहीं होती है। तो जिन व्यक्तियों का मामला अभी पेंडिंग पर हुआ है ऐसा, तो आप आवेदन एक बार फिर से दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस महाअभियान को चलाया कितने समय तक जाएगा। ये 26 जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक चलाया जाएगा। आ रही है बात समझ में? 26 जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। थोड़ा सा इसमें हिंट देते हैं। राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने इस अपडेट को डाले थे कुछ दिन पहले कि ये सारा जितना मोटेशन का काम, परिमार्जन का काम, जमाबंदी त्रुटि का काम, इन सभी को समाप्त करके और 31 मार्च के बाद हम लोग सर्वे का अभियान चालू करेंगे और आसानी से सर्वे का काम कराएंगे। लेकिन इसी बीच अभी मोटेशन का काम 100% क्लियर नहीं हो पाया होगा, परिमार्जन का काम नहीं हो पाया होगा, जमाबंदी का नहीं हो पाया होगा, मौजा इधर उधर उलट फेर हो चुका है, इसका काम नहीं हुआ होगा। और इसी बीच मापी का काम घुसेड़ दिया गया है जनवरी से लेकर के मार्च तक। तो आप तो दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक मोटेशन का काम कराना चाहते थे जो पेंडिंग पर हुआ है पुराना, और वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं कि मापी का काम टेक ओवर करने लगा, और वो भी 31 जनवरी तक उसको, 31 मार्च तक उसको भी रख दिया है। तो देखते हैं 31 मार्च तक क्या क्या ये कराते हैं। जितना ये हवाबाजी बयानबाजी कर रहे हैं लोग मीडिया में आकर के, हमें नहीं लगता है कि इस कामों पर ये लोग खरे उतरेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्या कहना चाहते हैं मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। और मैं 100% अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये कोई छोटा चैनल नहीं है, 100K प्लस हो चुका है आप लोगों के प्यार दुलार सपोर्ट के माध्यम से। और मैं खुला चुनौती देता हूं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि अगर मजाल है, दम है उसके अंदर, तो 31 मार्च तक ये मापी का भी काम निपटा कर दिखा दे, तब मैं मानूंगा इस बीजेपी सरकार को, या कोई भी सरकार हो। हमको सरकार से लेना देना नहीं है, इस सिस्टम से लेना देना है, जो सिस्टम हमारे पब्लिक के लेवल पर काम कर रही है। अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना नाम राय बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपका मन क्या है, और आप लोग अभी तक ई मापी को लेकर के कितना परेशान हुए थे अपने जमीन मापी को लेकर के। थोड़ा हम भी जाने कि आप किस ब्लॉक से हैं, किस जिला से हैं,
किस पंचायत से हैं और आपका नाम क्या है। अगर आपका ऐसा ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपके नामों से वीडियो बना करके आवाज उठाया जाएगा और वहां तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।